दोस्तों, कुरान में जिन्नों की मौजूदगी का जिक्र है। दोस्तों, जिन अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। ये कहानी उस वक्त की है जब दिल्ली में घोड़ा गाड़ियां चला करती थी और कारें कम ही हुआ करती थी। एक औरत थी, उमर रसीदा खातून, नाम था बानो बेगम। आसपास के लोग बाई कहकर बुलाते थे। वो इलाके की सबसे मशहूर दाई थी। उस बाई पर हर औरत अपने से ज्यादा यकीन और भरोसा रखती थी, जबकि वो दाई अपनी दोनों आंखों से अंधी थी। लगभग 38 साल की उम्र में वो अचानक से अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी होती है, मगर फिर भी उन्होंने अपनी बहन की डिलीवरी मुकम्मल करवाई और लोगों का भरोसा उन पर और ज्यादा बढ़ गया। बहुत साल गुजर गए, नजर के साथ साथ जिस्म भी कमजोर हो चला था। 66 साल की उम्र में अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सभी सोए हुए थे। बाई के पास एक लड़की काम सीखती थी। उसने दरवाजा खोला। सामने 7-8 फीट का एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, जिसने अपना जिस्म और चेहरा एक चादर से ढक रखा था। उसने कहा, बाई को बुलवाए, बहुत ज्यादा जरूरी है। उसने फौरन बाई को जगाया और बाई ने अपनी चादर और दुपट्टा लिया और उस शख्स के साथ बग्गी में बैठकर रवाना हो गई। हर तरफ धुंध और धूल का गुब्बार था। आखिरकार वो एक पुरानी हवेली पहुंची, जिसकी दीवारें भी पुरानी होकर दरक चुकी थी। आसपास दूसरा कोई भी घर नहीं था। न इंसान की आवाज थी, न जानवर की। वो शख्स बाई को लेकर हवेली के अंदर चला गया। कमरे में 20 से 22 लोग रहे होंगे। बाई को आवाजों से अंदाजा हुआ। वो शख्स बाई को बेड की तरफ लेकर गया। वहां एक औरत लेटी हुई थी, जो उसकी बीवी थी। वो एक अजीब सी तकलीफ में थी। उस शख्स ने कहा, ये अजीब सी तकलीफ में है, कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारी मदद करें। तब जाकर बाई को समझ आया कि ये लोग इंसान नहीं हैं। बाई ने बच्चे की पैदाइश का अमल शुरू किया। कुछ देर की कोशिशों के बाद एक चीख सुनाई दी और बच्चा दुनिया में आ गया। बाई ने उस शख्स से दरख्वास्त की कि उसे अपने घर पहुंचा दे, क्योंकि काम तो मुकम्मल हो चुका था। जिन्न ने कहा कि हम आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे, ये छोटा सा तोहफा कबूल करे। बाई ने मना कर दिया। जिन्न ने कहा कि अपना दुपट्टा पकड़। उसने अपनी झोली फैलाई और इसका दुपट्टा बहुत भारी हो गया। बाई ने अंदाजा लगाया कि ये कोयले हैं। बाई ने शुक्रिया अदा किया और घर जाने की ख्वाहिश जाहिर की। दिन निकल चुका था। उस शख्स के दिए कोयले बहुत ज्यादा भारी लग रहे थे। वो रास्ते में एक एक करके फेंकती रही। जो बचे वो दुपट्टे में बांध लिए और घर पहुंचकर बेड के पास अलमारी में रख दी। बाई के शोहर और उस लड़की ने जब बाई से इस बारे में पूछा तो बाई ने सारी कहानी सुना दी। उसके शोहर ने कहा कि इसकी क्या कीमत तुम्हें अदा की गई? तो उसने कहा कि कुछ कोयले दिए हैं, ज्यादा भारी थे तो ज्यादातर तो मैंने फेंक दिए, कुछ अलमारी में रखे हैं, ले आओ। जब लड़की वो पोटली लेकर आई, देखकर सब चौंक गए कि वो अंगारे नहीं बल्कि सोने के टुकड़े थे और सबको यकीन हो गया कि वो जिन्नात थे। प्यारे दोस्तों, अगर आपने भी कोई ऐसी घटना, ऐसी कहानी अगर सुनी है अपने बुजुर्गों से, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।